सो वेरी गुड इवनिंग ऑल। और हम लोग इस समय भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस हम लोगों ने इस पर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है और आज हम लोग इस संदर्भ में तीसरी क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उस डिस्कशन को जो है हम लोग बना करके रखते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों का उत्तर हम दे लें तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। परवेज, आपका जो क्लास है पूछिए, आपका जो सवाल हो पूछिए, क्लास का है पूछिए। कोई सवाल नहीं है परवेज? ओके, दैट्स फाइन। हेलो। हाँ हाँ, अभी आवाज आई सर। बोलिए। गुरुवास को कर्म से जोड़ सकते हैं। किसको? गुरुवास यानी घर, जैसे 4 वर्णों में बांटा गया है। एक संन्यास और गुरुवास जिसको बोलते हैं, जो तो उसको कर्म से जोड़ सकते हैं। गृहस्थ आश्रम, तो उसको पुनर्जन्म से क्यों जोड़ेंगे? हम चारों आश्रम को जोड़ सकते हैं, केवल उसी को क्यों जोड़ें? कर्म से जोड़ सकते हैं ऐसा बोल। चारों आश्रम कर्म से जोड़ेंगे। सर, तो गौतम बुद्ध ने क्यों अपनी पत्नी को छोड़ा? ये गौतम वो बुद्ध से कर्म पूछा से आपने? कर। यस सर, मेरा वही क्वेश्चन था, क्योंकि आपने जब एनसीईआरटी में बोला था कि गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ा था, तो वो कर्म के सिद्धांत से वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, तो फिर वो तो ये भी गौतम तो है बुद्ध ना, जो कर्म है है। कर्म, गौतम बुद्ध जब कर्म के सिद्धांत को मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उस हिस्से की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और गौतम बुद्ध जो है अपने कर्म को अपने ढंग से जस्टिफाई करते हैं कि वो संसार के दुखों का त्याग करने के लिए, संसार के दुखों का नाश करने के लिए निकले थे, इसलिए अपने सुखों का त्याग करके निकले हैं। तो ये गौतम बुद्ध का अपना परसेप्शन है, लेकिन अगर कर्म थ्योरी के हिसाब से देखें तो स्वयं गौतम बुद्ध के लिए अच्छा नहीं था ये कहीं न कहीं हम कर सकते हैं, लेकिन इसको आंसर राइटिंग में बचने की कोशिश करिएगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल बना देगा। यस सर, यही सोच रहा था मैं कब से, इसीलिए मैं पूछ लिया है, तो उसको जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते? नहीं, इसको जोड़ने से बचना चाहिए। हमारे पास जोड़ने के लिए इतना कुछ जो है इस सिंपल लाइन में होगा कि हम अगर उसको ना भी जोड़ें तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो हमें उसको अवॉइड ही करना चाहिए। है ना? और किसी के मन में कोई प्रश्न हो या बाकी सबको सब कुछ क्लियर है? मैं क्लास को आगे बढ़ा सकता हूँ। कैन वी गो अहेड? यस सर। उसके पहले अनु, तुम्हें नोट्स क्यों नहीं मिले? नोट्स तो मैंने आईएएस मार्गदर्शक वाले ग्रुप में भी भेजे थे, फिलॉसफी वाले ग्रुप में भी भेजे थे, तो तुम्हें दोनों जगह से वो मिल जाने चाहिए। मुझे सूरज जी से मिल गया। जी सर, मुझे सूरज जी से मिल गया। शायद उसमें फिलॉसफी वाले लिंक ग्रुप में काफी इधर उधर हो गया, तो मैं ढूंढ रही थी तो नहीं दिख रहा था। सूरज जी ने मुझे सेंड कर दिया। ओके, तो नोट्स में आप लोगों को जो है लगातार जो है देता रहूँगा। जहाँ कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप उनसे बात करते रहिएगा। आइए जरा कर्म थ्योरी नहीं, पुनर्जन्म के जब सिद्धांत पर हम बात करते हैं तो उसको कैसे और जो है हमें देखना चाहिए, उस परंपरा को जरा हम आगे बढ़ाएं। इसके पहले कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोग के साथ बोर्ड को शेयर कर दूं। would love to share the board. तो मीमांसा तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब जाहिर सी बात है कि मीमांसा के बाद हमें जो चर्चा करनी चाहिए वह वेदांत दर्शन पर, यानी कि उत्तर मीमांसा की चर्चा की जानी चाहिए। तो उत्तर वेदांत में हम लोग 2 दार्शनिकों को देखते हैं, उत्तर वेदांत मीमांसा या उत्तर मीमांसा, वेदांत नहीं कहना चाहिए। उत्तर मीमांसा में हम लोग मुख्य रूप से वेदांत को देखते हैं। वेदांत में हम 2 दर्शन को जो है ज्यादा कंसीडर करते हैं। स्क्रीन नहीं शो कर रही है?
कर दिए सर। तो कर रही है। हाँ, तो कुछ इसको दिक्कत है। तो एक तरफ हम शंकराचार्य को जो है पढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम रामानुजाचार्य को पढ़ते हैं। हालांकि अभी भी इसमें माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि को जो है पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम बहुत सिंपल से शंकर और रामानुज को लेकर के चलते हैं। पुनर्जन्म को लेकर के शंकराचार्य का क्या विचार है, जरा इस पर हम लोग बात करें। पुनर्जन्म को लेकर के शंकराचार्य का मत क्या है, हम इनसे जाकर के पूछते हैं। तो शंकर कहते हैं कि पुनर्जन्म की स्थापना के लिए ये किसी नई युक्ति का सहारा नहीं लेते, किसी नई युक्ति या तर्क का सहारा नहीं लेते। तर्क इन्होंने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों उत्तर मीमांसा के दर्शन के। हाँ, उत्तर मीमांसा में आएंगे। सर तो उत्तर मीमांसा को भी तो कर्मकांड से जोड़ा जाता है सर, तो ये दोनों भी कर्मकांड। पूर्व मीमांसा कर्मकांड से जुड़ा है। उत्तर मीमांसा पूरी तरह से जो है ज्ञान मीमांसा है। ये क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? ये क्लास में चर्चा हो चुकी है। तो ये क्या कहते हैं, इनका कहना है, क्योंकि इनके यहाँ अज्ञान जो है सेंटर में आप ले लीजिए, कहते हैं कि अज्ञान के कारण जब आप ये नहीं समझ पाते कि आप ब्रह्म हैं, तो कहते हैं कि अज्ञान के कारण जब सर किसी नई मुक्ति सीखे हैं, नई युक्ति या तर्क का सहारा नहीं लेते, तो कहते हैं कि अज्ञान के कारण जब व्यक्ति अपने को ब्रह्म ना समझता, ना समझे, तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। वह अगर तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा जिस दिन वह समझ जाए कि, या इसको आप कह सकते हैं कि माया के भ्रम में आकर, माया उसको भ्रम में डालती है। आगे चल करके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो माया जब भ्रम में डाल देती है मनुष्य को, आप क्या हैं, आप ब्रह्म हैं, आपकी शादी हो गई है, किससे हुई है, किसी नारी से या किसी पुरुष से हुई है, बहुत अच्छी बात है। पर आप समझे नहीं, शादी के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। पर जिसकी शादी हुई वह भी मूल रूप में क्या, ब्रह्म है, और जिससे शादी हुई वह भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ने ब्रह्म से शादी कर ली, और वो जो शादी की प्रक्रिया है वह भी ब्रह्म है। जो पंडा शादी करा रहा था वो भी ब्रह्म है। तो अगर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आप कल्पना करिए कि एक शादी चल रही है, आप में से जिसकी हो गई हो पूरी, वह अपनी शादी का जो है मन में कल्पना कर ले, और जिसकी थोड़ी बहुत हुई हो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वह कल्पना करे कि उसमें जो वो शादी कर रहा है फेसबुक व्हाट्सएप पर, और जिसकी नहीं हुई है वह जिसने केवल मजे लिए हैं दूसरों की शादी में नाच के, वह भी जो है कल्पना कर ले। आप शादी में हैं तो दूल्हा भी ब्रह्म, आंख बंद करिए, महसूस कर लीजिए कि दूल्हा भी ब्रह्म, दुल्हन भी ब्रह्म, बाराती भी ब्रह्म, घराती भी ब्रह्म, पंडित जी भी ब्रह्म, वो पंडित जी भी ब्रह्म, नाऊ भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। वह जो सिंदूर चढ़ाया वह भी ब्रह्म, जो मंगलसूत्र बांधा वो भी ब्रह्म, जो काजी जो है कबूल करवाता है वह भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन हम थियोरेटिकली पढ़ सकते हैं
कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हम बाबा जी का प्रवचन भी सुन लेते हैं, बड़े प्यारे हमको बाबा जी लगते हैं, हम तो सत्संग करते हैं, हमको बाबा जी ने बता दिया, हमने मान लिया। कोई कल्याण नहीं हुआ बच्चा तुम्हारा। ये ठीक ऐसा है जैसे आपने सिनेमा देख करके उसको सच मान लिया। असली सत्संग सत्य के संग ही होना है। और सत्य कौन है? मैं स्वयं हूं, लेकिन कह देने भर से नहीं है। जब वह ब्रह्म स्वरूप होने का दर्शन आपको मिल जाए, जब आप ये समझने लगे कि आप ही अयमात्म ब्रह्मम, कि मैं ही ब्रह्म हूं, सर्व खलु इदम ब्रह्मम, यह जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। या मैं टीवी देख रहा हूं वो भी ब्रह्म, या मैं सिनेमा देख रहा हूं वो भी ब्रह्म, उसमें हीरो उतर करके मुक्का मार रहा है वो भी ब्रह्म, वो हीरोइन के पीछे भागता हुआ विलेन वो भी ब्रह्म, वो हीरोइन भी ब्रह्म, वह नाच रहे हैं तो आगे के एक्टर भी ब्रह्म, पीछे के सपोर्टिंग एक्टर भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जब यह कल्पना साकार होने लगेगी तब आपको पता चलेगा कि यह जगत ही नहीं है, यह जन्म ही नहीं है, यह सब तो मिथ्या आवरण है। और तब पुनर्जन्म कहां से रे भैया? लेकिन जब तक यह माया रूपी जगत आपको सत्य लगेगा, लगेगा कि नहीं आप किसी से प्यार करते हो, अब बड़ा प्यार करते हो, सच में क्या? नहीं रे बाबा, क्योंकि वह जो तुमसे अलग दिख रहा है वह तुमसे भिन्न है ही नहीं, तो तुम प्यार कैसे करोगे उसे? तो जब भी तुम किसी से कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, या आप लोग की उम्र है, कभी कभी आप लोग बोलते होंगे किसी किसी को आई लव यू, या किसी के आई लव यू से सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाए, एकदम झुनझुनी सी मच जाए, तो भी समझिएगा साहब कि झूठ है, मिथ्या है। और यही मिथ्या फिर से जन्म करा देगा, फिर से प्राइमरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से 10वीं का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से 12वीं का एग्जाम देना पड़ेगा। आप बच गए तो कुत्ता बिलार बन जाएंगे। आप बनना चाहेंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? उस सत्य की अनुभूति कर लीजिए, मैं ब्रह्म, अयमात्म ब्रह्म। लेकिन केवल सुन करके नहीं, समझ करके नहीं, तर्क से नहीं, हृदय में उसकी आत्मानुभूति होनी चाहिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन के जरिए होनी चाहिए। और जब यह हो जाए तो ना तू हिंदू, ना तू मुसलमान, ना तू मंदिर वाला, ना तू मस्जिद वाला, ना तू गाय वाला, ना तू सुअर वाला, और ना तू बकरी वाला, ना तू क्रॉस वाला, ना तू चंदा वाला, ना तू ओंकार वाला, ना तू ओम वाला, तू कोई वाला नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये सब है? तो तू तो मूर्ख है यार। ये सब मूर्खता है, क्योंकि असली कुछ है, अगर कुछ अगर अंदर से सिद्ध हो रहा है तो वह केवल और केवल ब्रह्म ही है जो आप में सिद्ध हो सकता है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है। मैं नहीं, शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। तो अब से कोई आई लव यू बोले तो समझ लीजिएगा मिथ्या है, सत्य नहीं। ये पक्का मन दिमाग में बैठा लीजिएगा। चाहे मम्मी पापा ही क्यों न बोले, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो कहिएगा ये तो मिथ्या है, सत्य बोलिए। पूछेंगे सत्य क्या है? कहना क्या है? महात्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, यह जीव ही ब्रह्म है। तो थाल सजा करके किसे पूजोगे? आरती दिया किसे दिखाओगे? दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक वह सिद्धि ना हो जाए, जब तक कि वो ब्रह्म तुम में स्थापित ना हो जाए, तब तक शंकर भी कहते हैं कि भज गोविंदम हे मूढ़ मते तू भज गोविंदम। तब तक यह मिथ्या ही तुम्हारा सत्य है। परंतु तुम्हें यह याद रखना होगा
कि इस मिथ्या के अनुसार व्यवहार करते हुए भी उस सत्य के आदर्श तक तुमको पहुंच जाना है। जब तक यह मिथ्या रहेगा, फिर अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म होगा, कुत्ता बिलार सब बनते रहोगे। लेकिन जैसे ही इस ब्रह्म की माया समझ जाओगे, बंद, शांत, और यहीं पर पुनर्जन्म होना रुक जाएगा। हाँ, निधि निधि ब्रह्म बोलो। सर आपने कहा कि ब्रह्म एक ही है, मतलब हम किसी से कोई थर्ड पर्सन है जिससे हम हमारी शादी भी होती है, वो भी ब्रह्म है, तो हम इस चीज को गलत शादी करो ना, थर्ड पर्सन से क्यों शादी कर रही हो? सर सेकंड पर्सन जो भी है, तो सर इस चीज को गलत नहीं माना जाएगा? जैसे आजकल न्यूज भी आती है कि किसी लड़की ने खुद से शादी कर ली, इस चीज को गलत नहीं माना जाएगा? गलत कुछ नहीं है, खुद से शादी कर लो, क्या गलत क्या है इसमें? हम दूसरों से तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम स्वयं से प्रेम करें। तो सर हम ये कह सकते हैं कि क्या उसको अपनी आत्मानुभूति होगी है ब्रह्म की, इसलिए उसने खुद को शादी की है? अगर उसे आत्मानुभूति होती, वो गुजरात वाली लड़की पता है मुझे, लेकिन अगर उसे आत्मानुभूति होती तो फिर प्रपंच नहीं होता, फिर उसका ब्याह न होता, खुद से भी ना करती, फिर खुद से ब्याह करने की आवश्यकता क्या थी? मेंटल केस है, खुद से ब्याह क्यों करना? तुम खुद से प्रेम करते हो, खुद के साथ रहो। ये छल, ये प्रपंच क्यों? तो सर अगर कोई कहता है कि हाँ मुझे नहीं शादी करनी है, तो फिर उसको क्यों प्रेशराइज किया जाता है? तो अगर वो मतलब अपने आप को समझ जाए, नहीं पढ़ा रखा है, तो सर इसमें हम सोच की गलती कह सकते हैं कि थिंकिंग किसी की अच्छी नहीं हो सकती। जिसने दर्शन पढ़ा रखा वो भी शादी कर लेता है, क्योंकि उसे ये पता है कि मैंने अपनी सुविधा के अनुसार अपना ब्रह्म मान लिया और मुझे किसी और के साथ नहीं रहना, तो फिर माँ बाप के साथ क्यों रहना है? okay. अगर यही सत्य है तो फिर माँ बाप का भी साथ छोड़ो, वो भी ब्रह्म क्यों? कुत्ते बिल्ली का भी साथ छोड़ो, अकेले में वास करो, जंगल में जाओ, समाज। तो ये तो सर फिर अपने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हम कर रहे हैं ना, कि कर्म भी तो जरूरी है। तो कर्म जरूरी है तो माँ बाप के प्रति मोह के वश होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो भी तो बंधन में बांधते हैं। सड़क पर जो भीख मांगती हुई जो औरत है, या इलाहाबाद के पथ पर जो तोड़ती हुई पत्थर है, वह देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह भी तो ब्रह्म थी। वह जो बच्चा उसका हाथ टूटा हुआ ऐसे से करके जा रहे हैं और तुम जो है चिंताग्रस्त हो गए, तो भी तो तुमने कर्म कर दिया। तुम अगर ब्रह्म समझते तो समझो कि ब्रह्म है और उसका हाथ नहीं टूट सकता, ये तुम्हारी माया है, छल है, प्रपंच है। एग्जाम में फेल हो जाओ तो समझो कि ब्रह्म है, और फिर एग्जाम देने की जरूरत क्या है? मैंने कहा ना, ज्यादा फिलॉसफी को डेप्थ में समझोगे तो मसूरी नहीं पहुंचोगे। मसूरी जाना है ना बाबा? हाँ जी सर। तो मसूरी जाना है तो फिलॉसफी को केवल एग्जाम के लिए से समझो, जीवन दर्शन में तो बना लो। ओके सर। मैं तो सिर्फ शंकर को बता रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं सर, मतलब शंकर के हिसाब से ही मैंने थोड़ा मतलब तो वो लड़की शंकराचार्य को नहीं पढ़ी थी जो तुम पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, उन्होंने, वो शंकराचार्य नहीं है। ओके सर। है ना, शंकराचार्य नहीं है। चारवाक भी तो इसी संसार में होते हैं ना। और चारवाक से पता क्या मोक्ष किसे माना है? चारवाक के हिसाब से सुंदर लड़की को बाहों में भर लेना ही परम सुख है, यही मोक्ष है। उसके लिए तो सर कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो जो जीवन जी रहा है वही सच है। चारवाक के लिए वो कहता है कि शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, जो है यही है सब कुछ। तो ही तो बता रहा हूँ। तो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो हैं वो सिर्फ शंकराचार्य नहीं है, चारवाक भी हैं, और चारवाकों की संख्या ज्यादा है। ठीक है ना? यस सर। और एक बात याद रखना, चारवाक को भी जब तुम लोग कल को समझना, हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये बात बहुत आराम से समझना कि चारवाक क्या कहने की कोशिश करते हैं।
चार्वाक कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये भी पुनर्जन्म के सिद्धांत में है। यस सर। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो। भस्मीभूत हो जाने वाली ये शरीर फिर कहाँ मिलने वाली है? यानी कि पुनर्जन्म कुछ ना होता है, जब तक जियो मौज काटो। लेकिन चार्वाक में मुझे एक बड़ी सुंदर बात दिखाई दी कि चार्वाक ये नहीं करते हैं कि कर्ज लेकर के दारू पियो, भीन खाओ, गांजा सुनो, ये सब चार्वाक नहीं करते हैं। चार्वाक कहाँ तक रह जाते हैं कि घी पियो, यानी कि शरीर को स्वस्थ बनाओ। तो चार्वाक को भी एक नए तरीके से सोचना चाहिए। चार्वाक कहते हैं कि सुंदर लड़की का आलिंगन परम सुख है, मतलब बाहों में भर लेना परम सुख है। लेकिन बलात्कार करने के लिए वो ये नहीं कहते कि ये जैसे भी हो तुम बलात्कार कर दो क्योंकि तुम्हें अपना सुख चाहिए। चार्वाक ये भी नहीं करते हैं। तो चार्वाक को शायद जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया। ये चार्वाक पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, पर तुम याद रखना कि सब शंकराचार्य नहीं है, चार्वाक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ठीक है। और एक सर वो जो आपने कल पहेली पूछी थी, वो सर एक तो थोड़ा सा कंफ्यूज थे बहुत ज्यादा। वो प्लेटो की है सर? ना प्लेटो की नहीं है। मैं ऐसी पहेलियां अब अक्सर पूछूंगा। वेल सर उसका थोड़ा सा आंसर निकला था, बट सर वो एंड में डिस्कस कर लेंगे। वी विल डिस्कस। ओके सर। है ना। धार्मिक कल एक सवाल पूछा था हम लोगों ने, मैं सवाल तुम्हारे लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके सर। और सवाल ये था कि एक लड़की की नई शादी हुई है, नहीं एक लड़की की नहीं, कई लड़कियों की नई शादी होती है, लेकिन मुझे जान के कैसे बोल रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे बोल रहे हो? नहीं, तुम पूरा तो सुनो। एक लड़की की नई शादी हुई और शादी के बाद वो पहली बार मायके गई। मायके जाने के बाद उसके पति और उसके भाई में झगड़ा हो गया, और जब पति और भाई में झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? पति और भाई के झगड़े के बाद दोनों ने किरपाण उठाया और एक दूसरे की जो है मुंडी काट दी। लेकिन लड़की बड़ी भक्तिन थी, उसने गुरुजी मनाया। गुरुजी ने उसे चमत्कारिक शक्ति दी और कहा कि जाओ तुम दोनों का सर और धड़ जोड़ दो, ऐसे रख दो कि जुड़ जाएगा और जिंदा हो जाएंगे। लड़की ने कहा वाहिगुरु, नाम दिया और धड़ सर रख दिया धड़ पे, और दोनों के शरीर जो है जिंदा हो गए। लेकिन एक गड़बड़ी उसमें छोटी सी हो गई। समझिए सर, फेस एक दूसरे के लग गए ना, भाई का पति और पति। अब बताओ किसका पति कौन है? सर पति जो भाई की बॉडी है ना, तो फेस ही लगा, जो आत्मा है, जो बिंब है, वो तो वही था ना, वो तो अंदर ही था। तो पति किसे मानोगे, सर वाले को कि धड़ वाले को? सर धड़ वाले को, क्योंकि आत्मा सत्य है ना, तो वो तो बाहरी फेस ही है सिर्फ। तो मतलब ठीक है, इसको क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल इस उत्तर पे काफी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, पर मेरा आशीर्वाद है दोनों को बच्चा माना जा सकता है सर? है क्या करे सूरज? क्योंकि जीवन दी है वो महिला, तो उनके बच्चे के तौर पे ये दोनों को माना जा सकता है। पति बच्चा बन जाएगा, और जीवन महिला ने नहीं दी, जीवन ईश्वर ने दिया, उसे निमित्त मात्र बनाया। हाँ, तो जो सब निमित्त है वही तो माँ है। नहीं, जो निमित्त है वो माँ नहीं है।
ये ठीक ऐसे है कि जैसे कि कोई बच्चा है और फिर वो महिला जो है अपना पति और अपना भाई चाह रही थी, बच्चा थोड़ी चाह रही थी। और दूसरी बात कि एक डॉक्टर सर मैं एक बात बोलूं किसी को सर, जीवन दे दे, बचा ले, सर मैं एक बात तो क्या बोलूं। वो उसकी जो है माँ बन जाता है डॉक्टर? हेलो हाँ बोलो, सर, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, क्या बोले? अनु तुम्हारी आवाज ही नहीं आती, क्या बोले? चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर जो है क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेटर। ठीक है, अब आते हैं जरा अगले चरण की तरफ। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे रामानुज को। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। सर आपने बुद्ध का कहा था कि बुद्ध ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अभी आपने कहा कि पुनर्जन्म उन्हीं को होता है जो उस बंधन से रहते हैं, तो सर ये अपने लिए तो वो बहुत सही किए थे ना, अगर देखा जाए तो शंकराचार्य के दर्शन के अनुसार, कि वो उस बंधन से मुक्त हो गए और यानी कि काफियों जहाज को डूब रहा मुक्त। हो और मैं बच सकता हूं तो अपने आप को बचा लूं, बाकी सबको डूब जाने दूं, मैं उनकी परवाह ना करूं क्योंकि मैंने अपने आप को बचा लिया। सर ये भी है कि उस ब्रह्म का ज्ञान हर किसी को नहीं हुआ, उन्हीं को हुआ, काफी जनसंख्या में सिर्फ इस वही पर एक थोड़ी देर इंसान को अभी थे। चर्चा करेंगे, वरना जो है हम लोग मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। ठीक है, अभी छोड़ ओके देते हैं। सर। अब रामानुज का मत क्या है कि जीव में सुख भोगने की तीव्र इच्छा होती है। जीव में सुख भोगने की इच्छा होती है और इसी इच्छा या लालसा या वासना के कारण पुनर्जन्म होता है। और चूंकि व्यक्ति का जो लालसाएं होती वो एक जन्म में पूरी नहीं हो पाती, इसलिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये रामानुज कहते हैं। तो जब इच्छाएं, लालसा या वासनाएं समाप्त हो जाएंगी तो पुनर्जन्म का चक्कर भी रुक जाएगा। ठीक है, अगला जरा लेते हैं आधुनिक भारतीय मत क्या कहता है। आधुनिक भारतीय मत में डॉक्टर राधा कृष्णन को सबसे पहले हम लोग ले लें। मुझे बड़े प्रिय हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। तो डॉक्टर राधा कृष्णन क्या कहते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि दो प्रेमी हैं, ये एक उदाहरण देते हैं कि दो प्रेमी हैं और पहली नजर में प्यार हो जाता है। दोनों प्रेमी में पहली नजर में, एक प्रेमी और एक प्रेमिका होगी, दोनों प्रेमी होमोसेक्सुअल तो नहीं हो रहे होंगे उनके जमाने में, तो पहली नजर में इनके बीच में प्यार हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि पहली नजर में प्यार हो जाए? तो कहते हैं कि ऐसा तभी संभव है जबकि वे पूर्व जन्म में भी प्रेमी रहे हों। ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों से प्रभावित है।
कि पहली नज़र में आपको प्यार हो जाए। इस तरह से तो मुझे लगता है कि आजकल की तारीख में जो नया समाज आ रहा है उसमें मतलब खास तौर से जो है मैं कुछ गाने वगैरह देखता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि छत के ऊपर ब्रेकअप हुआ, नीचे आते आते नए वाले के साथ प्यार हो जाता है। मतलब कब ब्रेकअप हुआ और कब नया वाला कांटा भिड़ गया इसका तो कोई वही नहीं है। तो कितने पुनर्जन्म को इसमें सिद्ध करेंगे हमें नहीं पता है, ठीक है, बट ऐसा मानते तो हैं। राधा कृष्णन ऐसा पक्का मानते हैं। तो कहते हैं कि इसी कारण से उनमें जो है यह प्यार पनपा है। तो यह राधा कृष्णन का जो है तर्क है। अब राधा कृष्णन के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है पुनर्जन्म। सर आई थिंक कि पहली नजर वाला प्यार के बाद कोई प्यार ना हो वो उनका मतलब होगा। तो कौन बैठ करके इंतजार करेगा कि दोबारा प्यार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कोई मतलब रजिस्टर बनाया गया है कब कौन कौन किससे किससे प्यार कर रहा है अनु? सर सिर्फ एक के लिए कमिटेड रहना और फिर वैसा ही दोबारा के लिए फील ना होना शायद हो सकता है उनका ये क्या मत। गारंटी है कि ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? और मुझे तो लगता है कि ज्यादातर लोगों का जो मेरा अपना अनुभव है कि शादी के बाद भी कुछ समय बाद उनका थोड़ा बहुत ही सही आकर्षण किसी और के लिए तो पैदा हो ही जाता है। कुछ नहीं तो ऋतिक रोशन के लिए तो पैदा हो ही जाता है, आलिया भट्ट के लिए तो पैदा हो ही जाता है, आजकल नोरा फतेही पर भी कुछ लोग का क्रश हो जाता है। तो उसका क्या करेंगे? किसी किसी को तो जो है राज फिल्म में जो चुड़ैल आती थी वायलिन बजाती हुई, कुछ लोग का क्रश उसी पर चल रहा है। जब राज फिल्म आई थी तो मेरे साथ के लड़के रात को मोमबत्ती लेकर के निकलते थे कि कोई चुड़ैल मिल जाए वायलिन बजाते हुए। इतने सब भूखे प्यासे थे कि अगर कोई चुड़ैल भी मिल जाती तो सब ब्याह करके घर ही ले आते। ये हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं। चुड़ैलों ने मतलब बूढ़ी चुड़ैलों ने नई चुड़ैलों को समझाना शुरू कर दिया था कि जमाना बेटा बहुत खराब है, अब रात में निकलना तुम लोग बंद कर दो। इसी के बाद से अब रात को चुड़ैलें मोमबत्ती लेकर के नहीं निकल रही हैं। तो अनु तो मुझे राज फिल्म देखनी होगी सर। राज फिल्म देखनी? हाँ देख लेना, लेकिन किसी और को साथ में रहे तब देखना, ठीक है ना? ऐसा ना कि अकेले में देखो तो तुम्हारे पैर वैर दबाने के लिए पहुंच जाए, क्योंकि चुड़ैलें पैर से शुरू करती हैं फिर गर्दन पे खत्म करती हैं। आगे बढ़े तो नहीं देखेंगे सर। देखना। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ये भी पुनर्जन्म का समर्थन करते हैं। और इनका ये मानना था कि कुछ लोगों में बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्तियां होती हैं और कुछ लोगों में नहीं होती हैं, तो ये उसे भी पुनर्जन्म का ही परिणाम मानते हैं। महात्मा गांधी भी इस मत को मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आजकल के नेताओं को महात्मा गांधी देख रहे होंगे। सर रविंद्रनाथ टैगोर वाला एक बार समझा देंगे किस मत को मानते हैं? पुनर्जन्म का समर्थन करते हैं और इनका मानना है कि जैसे कुछ लोगों में बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, तो कुछ लोग बचपन से ही बड़े रोमांटिक होते हैं, मतलब 7 ही 8 साल के नहीं हुए कि उनको जो है उनके क्रश शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन से ही जो है पता चला कि चूहे को भी चप्पल से मार करके जो है उसकी पूंछ लटका के मजा पा रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की जो अलग अलग टेंडेंसीज हैं, वो साधना नाम की उनकी जो है ग्रंथ है एक, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि इसके पीछे का कारण वही है, आपके पूर्वजन्म इसके लिए कारक है। ठीक है, अब आइए जरा महात्मा गांधी पे चलते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अथक परिश्रम करके
विद्या जो है हासिल कर ली और सांप के डसने से आकस्मिक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपने क्या किया? विद्या अर्जित की। तो विद्या जो है जेब में रखने वाली तो चीज है नहीं, और विद्या पूरी होते ही सांप ने डस लिया। गांधी बताते हैं कि सांप ने काट लिया। तो कहते हैं कि सांप के डस लेने से क्या उसने जो विद्या अर्जित की थी, अब गांधी प्रश्न करते हैं कि क्या विद्या समाप्त हो जाएगी? क्या उस विद्या का कोई मोल नहीं रहेगा? क्या विद्या समाप्त हो जाएगी? इस प्रश्न को गांधी जो है उठाते हैं। तो कहते हैं कि मृत्यु के साथ अर्जित विद्या का नाश नहीं होता है। जवाब क्या देंगे गांधी? गांधी इसका उत्तर देते हैं कि मृत्यु के साथ विद्या का नाश नहीं होता है। तो क्या होता है? तो कहते हैं कि इस अर्जित विद्या का उपयोग करने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा। तो गांधी भी इस तरह से, आप विवेकानंद को मानिए, विवेकानंद ने भी, रामकृष्ण परमहंस ने भी, सबने पुनर्जन्म के सिद्धांत में अपनी आस्था व्यक्त की है। तो ये सभी लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। सर ये चेतना से भी जोड़ सकते हैं गांधी के मत को, क्योंकि चेतना मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। चेतना मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, बल्कि चेतना नहीं, थोड़े सर मेरा मिस्टेक हो गई। जैसे आपने जैन दर्शन बताया था कि मनुष्य के अंदर से मरने के बाद उनकी जो बुद्धि होती है वो अलग कल मनुष्य के अंदर जो एक तो मैं बहुत मन परेशान हो गया हूँ तुम लोगों के जो है इससे, और इतना कहने के बाद तुम लोग सुधरते क्यों नहीं? हाँ बोलो यार, आधा घंटा तो तुम खा ही जाते हो। बोलो तुम लोग। आवाज आ रही है सर? हाँ सीधे कॉल कर लिया करो उसे। बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर ऐसा बोल रहा हूँ, जैन दर्शन में आप लोग ऐसा कल या ऐसा कहा था कि मनुष्य मरने के बाद उनकी जो बुद्धि होती है वो डायरेक्ट दूसरे जन्म में उसको मिलती है, प्राप्त होती है। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। ये जैन धर्म में मैंने कब बोला है? उठा के देखो जैन धर्म। जैन बौद्ध धर्म में लोगों अभी देखते हो सर। हाँ नहीं, ये ऐसा कहीं नहीं मैंने लिखा है। ठीक है, जबरदस्ती बात नहीं। अब आइए पुनर्जन्म के सिद्धांत की आलोचना करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला है क्या? पहला जो है लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म सिद्धांत काल्पनिक
भ्रामक है, यह काल्पनिक है और कैसा है, यह भ्रामक है। क्या अच्छा, क्यों? इसका जो है तर्क ये क्या देते हैं कि इसको क्यों हम मानेंगे। ठीक है, जैसे लोग मानने वाले तर्क देते हैं वैसे ना मानने वाले भी तर्क देते हैं। तो इसका तर्क देते हुए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कोई घटना याद नहीं रख सकता, क्योंकि पूर्व जन्म की घटनाएं याद नहीं रहती। और ज्यादातर लोग जो है यही तर्क देते हैं। अब आप बताइए, इसका उत्तर अगर आप देना चाहेंगे तो आप लोग कैसे देंगे? अगर आप इसका उत्तर देना चाहेंगे तो कैसे देंगे आप लोग? सर कई जगह ऐसा देखा गया है ना कि पुनर्जन्म का उसको याद रह रहा है उस इंसान को। इससे काफी बढ़िया एक्सेप्शनल, मैं इससे भी अच्छा सर जवाब देता हूँ। एक्सेप्शनल केसेस हैं सर ऐसे। हाँ, मैं अब उदाहरण देता हूँ। इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर ये है कि वर्तमान जीवन की भी बहुत सारी घटनाएं याद नहीं रहती। तो क्या हम मान लें कि वो घटनाएं हुई नहीं थी? और खास तौर से जब आप बहुत छोटे होते हैं, 6 महीना साल भर के, तो आपको एक भी घटना याद नहीं रहती। तो वर्तमान जीवन की बहुत सारी घटनाएं याद नहीं रहती। तो कहते हैं कि वर्तमान जीवन की बहुत सारी घटनाएं आपको याद नहीं रहती। तो अगर इस आधार पर क्या हम वर्तमान जीवन को भी काल्पनिक और भ्रमपूर्ण मान लें? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस विषय की हमें चेतना या याददाश्त ना रहे उसे हम हमेशा भ्रामक नहीं मान सकते। आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो भूल गए होंगे, कुछ देर पहले की क्लास की बात आपको याद नहीं रह जाती, तो क्या आपके लिए वह जो है चीज काल्पनिक हो जाएगी? तो काल्पनिकता इस आधार पर मानना कि किसी को याद नहीं रहता, ये सही नहीं है। दूसरा तर्क ये है, दूसरा आरोप क्या है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत वंश परंपरा के सिद्धांत, वंश परंपरा को आप क्या लिख सकते हैं? थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी। वंश परंपरा के विरुद्ध है, थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी के विरुद्ध है। कैसे? वंश परंपरा क्या मानती है कि हम इसको कहेंगे कि बच्चे के शरीर और स्वभाव प्रायः माँ बाप से मिलते हैं।
प्राय माँ बाप से मिलते हैं। अगर हम जो है तो ये अगर सिद्धांत मान लें तो हम ये मान सकते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सही नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म में उसके जो स्वभाव हैं वह अपने माँ बाप के स्वभाव से न मिल करके पिछले जन्म में जो उसका कर्म रहा होगा उसके आधार पर बनेगा। तो यहां पर एक खंडन हो जाता है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि जबकि पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चे का जन्म कि बच्चे का स्वभाव पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। यह होना चाहिए। तो इस वजह से यह दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं। अब कहते हैं कि इसका उत्तर दीजिए आप, तो कहते हैं कि ठीक है साहब अब इसका उत्तर दीजिए। तो इसके उत्तर में यह कहते हैं कि यदि वंश परंपरा के आधार पर मनुष्य के निर्माण की व्याख्या की जाए तो फिर उसके उन गुणों की व्याख्या कैसे होगी जो उसके पूर्वजों में नहीं थे। यानी कि वंश परंपरा सभी गुणों की व्याख्या नहीं करता है। वंश परंपरा सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। अगर वंश परंपरा ही एकमात्र आधार होती तो सर जबकि पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार के बाद क्या लिखे हैं कि बच्चे के स्वभाव पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो वंश परंपरा सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। यानी कि अगर वंश परंपरा पूरी तरह से सही हो तो एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों के गुण और स्वभाव शारीरिक संरचना भिन्न नहीं होनी चाहिए थी। रावण के घर में ही रावण जैसा महापापी है तो विभीषण जैसा महात्मा भी है। दशरथ के घर में राम जैसा शांत है तो लक्ष्मण जैसा उग्र भी है। दोनों भिन्न है। तो वंश परंपरा सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। तो इसलिए कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत ही मानव के निर्माण की व्याख्या करने में समर्थ है। तीसरा आरोप इसके ऊपर क्या है? पुनर्जन्म के सिद्धांत के ऊपर जो तीसरा आरोप लगाया जाता है वो ये है, पुनर्जन्म दिखता है ना, कि पुनर्जन्म किसी व्यक्ति को इस लोक को आप क्या लिखेंगे कि अभी जो वर्तमान दुनिया है
यह लोक के बजाय परलोक के बारे में अधिक सजग बना देती है। और मनुष्य जो है वह भविष्य की चिंता ज्यादा करेगा, और ये पुनर्जन्म क्या करता है? भविष्य की चिंता ज्यादा। आरोप है कि भविष्य की चिंता अधिक कराता है, और वर्तमान की चिंता कम कराता है। पर कहते हैं कि यह आरोप भी पूरी तरह से सही नहीं है। और यह आरोप पूरी तरह से क्यों नहीं सही है? क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत में हमने देखा कि शुभ कर्म से ही शुभ परिणाम निकला करते हैं, कि शुभ कर्म से ही शुभ परिणाम निकलते हैं। इसलिए इसका उत्तर हम कैसे देंगे? तो इसके उत्तर के प्रति मैं जरा आता हूं। इसका उत्तर देते हैं। कि वर्तमान का शुभ ही या वर्तमान का शुभ कर्म ही भविष्य का सुख है। तो इस प्रकार वर्तमान की चिंता ज्यादा होगी, वर्तमान की चिंता ऐसे में ज्यादा होगी। सर आपके कहने का मतलब है कि जो हमारे कर्म है वही हमारा भाग्य बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा कर्म है वही हमारे भाग्य के रूप में परिणित होगा। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं, कर्म ही भाग्य को तय करता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस तर्क को देखें तो पुनर्जन्म का सिद्धांत आशावाद और नैतिकता पर ज्यादा आपको जोर देने वाला बना देता है। ठीक बात है ये। यहां तक की बात में कभी किसी को कोई दिक्कत आई हो? अगर नहीं आई है तो सो फार सो गुड। पुनर्जन्म का सिद्धांत यहां तक मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। सर जो एंड की लाइन बोली थी आपने वो एक बार रिपीट कर देंगे? पुनर्जन्म का सिद्धांत आशावादी और नैतिकता के प्रति सजगता को बढ़ावा देता है। आशावादिता और नैतिकता को बढ़ावा देता है। तो जो तीसरा तर्क था कि इस लोक से ज्यादा उस लोक की चर्चा कराता है, नहीं, ये इसी लोक पर आपका ध्यान केंद्रित रखता है। जी सर। ठीक है। किसी और के मन में कोई संदेह? संदेह तो है सर। क्या बोलो?
सर जैसे इसमें पुनर्जन्म के पर ये तो सर आलोचना है, हम इसमें अपना मत नहीं दे सकते, हम दूसरों के विचारों को ही पढ़ सकते हैं इसमें। हाँ जैसे लेकिन सर इसमें हाँ बोलो बोलो। सर इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को कुछ बच्चे हैं जिन्हें मतलब पूर्व जन्म की कुछ बातें याद नहीं रहती हैं, तो मतलब पुनर्जन्म का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। तो ये सर किस हद तक सही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को नहीं याद रहेगा, क्योंकि वर्तमान की चीजें भी कुछ याद नहीं रहती है। सबसे लेकिन बड़ी बात है कि अगर किसी को याद भी है, जैसे मैंने इतिहास पढ़ लिया, अब मैं ये कहूं कि पिछले जन्म में मैं ही सम्राट अशोक था, अब पूछो क्या सम्राट अशोक के बारे में जानना चाहते हो। और फिर अगर मान लो कि 2-4 बातें सम्राट अशोक के इतिहास में जो हमने पढ़ रखी वो मेरे बताने से मैच ना करे, तो मैं ये कह दूंगा कि तुम लोगों ने गलत समझा है, मैं जो बता रहा हूँ वो ज्यादा सही है। हाउ कैन यू वेरीफाई इट? वो तो हम नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं कह दूं कि पिछले जन्म में मैं जो है सांप था, ऋषि रौतेला की तरह, तो अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे? तो यू कैन नॉट वेरीफाई दैट। तो ये कहना कि पहले जन्म की घटनाएं याद नहीं है, इस आधार पे खारिज सर बट वो बच्चे नहीं सर, जैसे सर, अगर but कुछ वो याद बच्चे- नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज को देखता है इंसान और उसको अगर उस चीज को देख के कुछ याद आए, तो वो क्या उसके पूर्व जन्म से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा लगे कि जैसे वो किसी जगह पे गया है। मैं इस चीज का उत्तर देता हूं कि हम इस बारे में प्रमाणित रूप से नहीं कह सकते कि यह सही है या यह गलत है। कोई भी याददाश्त जो है सर ये प्रमाण देखा गया है बेटा, 140 करोड़ लोगों में से कितना देखा गया है? 1 या 2% बहुत कम सर, बहुत रेयर। वो जो वो जो घर क्या बताते उसके हैं, वो जो आधार माता पर- पिता बताते हैं। सुनो मेरी बात, तो क्या उसके आधार पर किसी सत्य को स्थापित किया जा सकता है? वह इतना कम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नकार रहा हूं, लेकिन एक दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी, एक सजग बुद्धि का विद्यार्थी, वह कभी भी नहीं कहेगा कि मैंने जान लिया है। वह इस भुलावे से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। हम ये क्यों कहें कि हमने जो जाना है? देखो अभी हो क्या रहा है अनु, कि तुमने कुछ उदाहरण पढ़ रखे हैं और तुमने उसको पहले से